हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी डिज़ाइंस। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे अगर हम अपने टेक्स्ट या किसी लोगो के साथ वैक्स सील डिज़ाइन करना चाहते हैं तो वो हम कैसे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ से इलेप्टिकल मार्क की टूल सेलेक्ट कर लीजिए। अब आप शिफ्ट प्रेस करते हुए यहाँ पे एक सर्कल ड्रा कीजिए जिस साइज़ की हमें सील बनानी है। यहाँ इस तरह सर्कल ड्रा कर लेने के बाद आप यहाँ से एक न्यू लेयर ऐड कीजिए। अब हमें इसमें एक कलर फिल करना है। आप किसी भी कलर की सील बना सकते हैं, लेकिन अगर आप इस कलर की बनाना चाहते हैं तो इस कलर का ये नंबर है, आप देख सकते हैं A30000। अब यहाँ से ओके कीजिए। हम अपने कीबोर्ड से ऑल्ट प्लस बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं मेरा फोरग्राउंड कलर इसमें फिल हो चुका है। अब हम कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, इसको डी सेलेक्ट करेंगे और इसी पर राइट क्लिक करते हुए इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देंगे। इसके बाद हम इसी लेयर पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से यूज़ करेंगे ब्लेंडिंग ऑप्शन। यहाँ लेयर स्टाइल में आने के बाद हम सबसे पहले बेवर एंड एम्बोस पे क्लिक करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ इसकी कुछ वैल्यूज़ हैं, हम इन वैल्यूज़ को चेंज करेंगे। यहाँ स्टाइल में हम क्लिक करेंगे और यहाँ से यूज़ करेंगे इनर बेवल। टेक्निक में हमारा स्मूथ होना चाहिए। डेप्थ हम इंक्रीज़ करेंगे और यहाँ 100% कर देंगे। डायरेक्शन हमारी अप होनी चाहिए। साइज़ में हम 25 पिक्सल्स को बढ़ाकर 50 पिक्सल्स कर देंगे। सॉफ्टन हमारा 0 रहना चाहिए। एंगल को भी हम थोड़ा सा चेंज करेंगे और यहाँ 90 डिग्री कर देंगे। यूज़ ग्लोबल लाइट हमारा अनचेक्ड होना चाहिए। एल्टीट्यूड को भी हम चेंज करेंगे, यहाँ हम 60 डिग्री कर देंगे। इसके बाद हम ग्लास कॉन्टूर को इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फर्स्ट वाला लीनियर सेलेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट जो हाईलाइट मोड में हम स्क्रीन रखेंगे, कलर इसका वाइट होना चाहिए। इसकी ओपेसिटी को भी बढ़ा देंगे और 85% कर देंगे। इसके बाद शेडो मोड में मल्टीप्लाई होना चाहिए और इसका कलर ब्लैक होना चाहिए। इसकी ओपेसिटी को भी हम बढ़ा देंगे और 30% कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ से आ जाएंगे काउंटर में। इस काउंटर को सिलेक्ट करेंगे, इसकी भी कुछ वैल्यूज़ चेंज करनी है। यहाँ काउंटूर की आप वैल्यू को चेंज करेंगे और इस वाले आइकन को क्लिक करेंगे जो कि हाफ राउंड कहलाता है, हम इस पर क्लिक कर देंगे। इसकी रेंज को भी हम बढ़ा देंगे, तकरीबन 55% कर देंगे। काउंटूर की वैल्यूज़ देने के बाद अब हम लास्ट में यूज़ करेंगे ड्रॉप शेडो। यहाँ भी हम इसकी कुछ वैल्यूज़ चेंज करेंगे। ब्लेंडिंग मोड इसका नॉर्मल होना चाहिए और ये वाला जो कलर है इसकी आप वैल्यूज़ देख सकते हैं 3E1100। आप ये सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। अब इसकी ओपेसिटी को हम थोड़ा बढ़ा देंगे, 60% कर देंगे। यहाँ इसके एंगल को चेंज करेंगे और 130 डिग्री पे ले जाएंगे। यूज़ ग्लोबल लाइट जो है अनचेक्ड होना चाहिए। डिस्टेंस इसका हम 11 कर देंगे। सेपरेट हम इसकी 0 रखेंगे और साइज़ को भी हम थोड़ा इंक्रीज़ कर देंगे, तकरीबन 22 पिक्सल्स कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ इस काउंटर वाले ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे। यहाँ ये फर्स्ट वाला आइकन हमारा सेलेक्ट होना चाहिए लीनियर। इस पर सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ से जाएंगे फिल्टर में, डिस्टॉर्ट, और यहाँ से यूज़ करेंगे वेव। यहाँ इस विंडो में आने के बाद हम यहाँ पे भी इसकी कुछ वैल्यूज़ चेंज करेंगे। यहाँ नंबर ऑफ़ जनरेटर्स में हम 1 रखेंगे। वेव लेंथ में मिनिमम में हम 1 रखेंगे और मैक्सिमम में हम 345 रखेंगे। एल्टीट्यूड में मिनिमम में हम 1 रखेंगे और मैक्सिमम में हम 90 रखेंगे। यहाँ स्केल में आप हॉरिजेंटली और वर्टिकली 100% रखिएगा। टाइप में आप साइन रखिएगा और यहाँ नीचे आप देख सकते हैं रिपीट एज पिक्सल्स, आप इसको सिलेक्ट रखिएगा। अगर आप यहाँ देखें तो वो कुछ रैंडमाइज कुछ अपने शेप्स दे रहा है सील्स की। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं वो डिफरेंट शेप्स दे रहा है। हम यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मुझे ये वाली शेप ठीक लग रही है, इसको हम सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ओके कर देंगे। अब आप देख सकते हैं हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सील की शेप में आ चुका है। नेक्स्ट स्टेप में हम फिर यहाँ से इलेप्टिकल मार्क की टूल सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट प्रेस करते हुए यहाँ सेंटर में एक सर्कल ड्रॉ करेंगे इस तरह से। यहाँ ये ड्रॉ कर लेने के बाद हम यहाँ से एक न्यू लेयर ऐड करेंगे। अब हम इसमें सेम वही कलर फिल करना है जो हमने सील में फिल किया था। आप देख सकते हैं मेरा फोरग्राउंड कलर वो सेम सिलेक्ट है। मैं ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करूँगा और इसमें हम ये वाला कलर फिल कर देंगे। अब हम कंट्रोल डी से इसको डी सेलेक्ट कर देंगे। अब हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से यूज़ करेंगे ब्लेंडिंग ऑप्शन। यहाँ आने के बाद हम यहाँ से बेवल एंड एम्बोस पे क्लिक करेंगे। इसकी हम वैल्यूज़ थोड़ी चेंज करेंगे। इस पर ये सेम वही वैल्यूज़ दिखा रहा है जो हमने लास्ट टाइम अपने ऑब्जेक्ट पे दी थी। यहाँ हम कुछ वैल्यूज़ को चेंज करेंगे। डायरेक्शन को हम अप से चेंज करेंगे और डाउन पे क्लिक कर देंगे। साइज़ हम थोड़ा कम करेंगे, मैं इसका साइज़ 12 पिक्सल्स कर देता हूँ। यहाँ हम शेडो मोड में इसकी ओपेसिटी को थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे, यानी 50% कर देंगे। इसके बाद हम कॉन्टूर को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ आने के बाद हम कॉन्टूर के ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे और ये फर्स्ट वाला लीनियर वाला सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको इनके नाम नहीं दिख रहे तो आप इस पर क्लिक कीजिए
और यहाँ से आप स्मॉल लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके इनके नाम भी दिखने लगेंगे। आप ये लीनियर वाला सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। यहाँ वापस आने के बाद आप अपनी इस ऊपर वाली लेयर की सिलेक्शन बनाएंगे। हम कंट्रोल प्रेस करते हुए इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इसकी एक सिलेक्शन बन चुकी है। हमने सिलेक्ट अपनी नीचे वाली सील को करना है, यानी जो पीछे वाला ऑब्जेक्ट है सिलेक्ट इसको रखना है, लेकिन सिलेक्शन हमें इस टॉप वाले की बनानी थी जो कि हम बना चुके हैं। इसको सिलेक्ट रखते हुए हम यहाँ से लेयर मास्क ऐड करेंगे, लेकिन हमें इन्वर्ट लेयर मास्क ऐड करना है। इसके लिए हम ऑल्ट प्रेस करते हुए इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा लेयर मास्क ऐड हो चुका है, आप देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं हमारी सील की जो शेप है वो भी बेहतर दिखने लगी है। लास्ट स्टेप में हम अपनी सील पे टेक्स्ट या लोगो ऐड करेंगे। इस विंडो में मेरे पास फिलहाल ये एक लोगो ओपन है। आप अपनी सील पर टेक्स्ट या लोगो जो भी ऐड करना चाहते हैं वो आपका प्योर ब्लैक होना चाहिए। आप देख सकते हैं ये लोगो मेरे पास जो है वो ग्रेइश है। इसको ब्लैक करने के लिए मैं कंट्रोल एल प्रेस करूँगा, यहाँ लेवल्स ओपन हो जाएंगे। इस वाले स्लाइडर को अगर मैं राइट की तरफ ड्रैग करता हूँ तो आप देख सकते हैं वो इसके ब्लैक कलर को बढ़ाता जा रहा है, ये इसको प्योर ब्लैक कर देगा। और इस वाले स्लाइडर को मैं राइट की तरफ लेके आऊँगा, यहाँ इस तरह सेंटर में, और यहाँ से ओके कर दूँगा। अब हम यहाँ से इसको अनलॉक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ से जाएंगे चैनल्स में। अगर आपके चैनल्स नहीं आ रहे तो आप विंडो में जाइए, यहाँ पे आपके चैनल्स आ रहे होंगे, इस पर क्लिक कीजिए तो आपके चैनल्स यहाँ पे दिखने लगेंगे। अब हम कंट्रोल प्रेस करते हुए अपने किसी भी चैनल पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं एक सिलेक्शन बन चुकी है। लेयर में हम वापस आते हैं और यहाँ पे आप अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस कीजिए। आप देख सकते हैं उसने इसका बैकग्राउंड डिलीट कर दिया है। अब हम कंट्रोल डी से इसको डीसेलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ से ड्रैग करते हुए अपनी सील वाले डॉक्यूमेंट पे ले आएंगे और यहाँ कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद इसको हम रीसाइज करेंगे, यानी थोड़ा छोटा करेंगे और अपने कीबोर्ड के एरोस के साथ इसको आप एडजस्ट कर लीजिए। इस तरह से थोड़ा सा छोटा और कर देते हैं इसको, और इस तरह एडजस्ट कर लेने के बाद आप यहाँ से ओके कर लीजिए। अब आप इसकी फिल 0 कर दीजिए, ये आप यहाँ से फिल सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से 0 कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं आपका जो लोगो है वो दिख नहीं रहा। अब हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से यूज़ करेंगे ब्लेंडिंग ऑप्शन। यहाँ लेयर स्टाइल में आने के बाद हम यहाँ से यूज़ करेंगे बेवल एंड एम्बॉस। यहाँ पर वो सेम वैल्यूज़ हैं जो हमने लास्ट ऑब्जेक्ट पे अप्लाई किए थे। स्टाइल में हम यहाँ से चेंज करेंगे और यूज़ करेंगे एम्बॉस। टेक्निक हमारी स्मूथ होनी चाहिए। हम इसकी डेप्थ को बढ़ा देंगे, यानी 200% कर देंगे, और यहाँ डायरेक्शन को हम अप कर देंगे। यहाँ इसके साइज़ को हम कम करेंगे, मैं फ़िलहाल यहाँ 12% करता हूँ। आप अपने ऑब्जेक्ट के हिसाब से देख सकते हैं साइज़ कम या ज़्यादा किया जा सकता है। ओपेसिटी को हम थोड़ा कम कर देंगे, 30% कर देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। लास्ट में हम ये देखेंगे हम अपनी सील के कलर्स किस तरह चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आप इन टॉप वाली लेयर्स को सिलेक्ट कीजिए और कंट्रोल जी प्रेस करते हुए इसका एक ग्रुप बना लीजिए। अब हम यहाँ से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और यहाँ से यूज़ करेंगे ह्यू सैचुरेशन। आप इस वाले आइकन पे क्लिक कर दीजिए, इससे ये होगा कि ये क्लिप द लेयर हो जाएगा और ये इसी ग्रुप पे अप्लाई होगा। अब हम इसके बाद यहाँ से इस कलराइज वाले अनचेक बटन को चेक कर देंगे। हम यहाँ सैचुरेशन को थोड़ा बढ़ा देंगे, 65% कर देंगे, और यहाँ अब हम ह्यू वाले स्लाइडर को जहाँ मूव करेंगे ये सेम वही कलर्स देता जाएगा। जैसे कि मैं इसको ये देखिए मैं मूव करता हूँ, हम जिस कलर पे इसको लेके जाएंगे ये कलर्स चेंज करता जाएगा। इस तरह हम अपनी सील को कोई भी कलर दे सकते हैं। फ़िलहाल के लिए मैं ये लास्ट वाला कलर दे देता हूँ और यहाँ से हम बंद कर देंगे। अब आप देख सकते हैं हमारी सील जो है परफेक्टली क्रिएट हो चुकी है। इस तरह इन स्टेप्स पे अमल करते हुए आप भी कोई सील क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।